तो एवरीवन वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 23 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत ने डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में भारत ने डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक के लिए किस देश के साथ आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये क्या है, रूस के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत ने रूस के साथ डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। बात आई है रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को यानी मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल रूस की मुद्रा है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। और रूस के में भारतीय राजदूत हैं बाला वेंकटेश वर्मा, ये भारतीय राजदूत हैं रूस में। और भारत ने रूस के साथ डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने अमिताभ चौधरी को किस बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की पुनः मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने अमिताभ चौधरी को किस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। तो ये बनाया गया एक्सिस बैंक का। आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ पुनः बना दिया गया है अमिताभ चौधरी को। आप देख सकते हैं, ये हैं अमिताभ चौधरी, जिन्हें एमडी और सीईओ बनाया गया, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है एक्सिस बैंक का। बात आई है एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 2007 में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। ये एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस शहर में हेली हब बनाने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस शहर में हेली हब बनाने का निर्णय लिया है। तो बनाया जाएगा गुरुग्राम में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में केंद्र सरकार हेली हब बनाने का निर्णय लिया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात आई है हेली हब की, तो हेली हब क्या करेगा, ये हेली हब से न केवल हेलीकॉप्टर उड़ान भरी जाएगी, बल्कि यहाँ हेलीकॉप्टर की पार्किंग, उनके यानी हमारा जो हेलीकॉप्टरों की पार्किंग से लेकर उनकी मरम्मत और उसमें फ्यूल भरने का कार्य भी किया जाएगा। ये जो हेली हब बनेगा गुरुग्राम में, इसमें हेलीकॉप्टरों की उड़ान सहित हेलीकॉप्टरों की पार्किंग, हेलीकॉप्टरों की मरम्मत और हेलीकॉप्टरों में फ्यूल भरने से संबंधित कार्य भी किए जाएंगे। तो कहाँ पर बनाया जाएगा, गुरुग्राम में बनाया जाएगा। बात आई हरियाणा की। हरियाणा 1 नवंबर सन 1966 को भारत का राज्य बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और यानी हमारा ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अर्थात केबीआईसी ने किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया। तो क्या है, वाराणसी में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर क्या है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। बात है खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम सन 1956 के तहत सन 1957 में की गई थी। कब की गई थी, सन 1957 में। लेकिन खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम सन 1956 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय मुंबई में है। तो खादी कारीगर सम्मेलन आयोजन वाराणसी में किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए चाय कॉफ़ी मंडल बनाने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए चाय कॉफ़ी मंडल बनाने का निर्णय लिया है। तो ये लिया छत्तीसगढ़ सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर यानी डी, आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ सरकार चाय कॉफ़ी मंडल स्थापित करेगी चाय कॉफ़ी खेती को बढ़ावा देने के लिए। बात आई छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ कब बना था, भारत का राज्य 1 नवंबर सन 2000 को, यानी छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो चाय और कॉफ़ी को खेती को बढ़ावा देने के लिए चाय कॉफ़ी मंडल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम यानी हमारा किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। तो लिया नारायण दत्त तिवारी के नाम पर। आंसर ऑप्शन नंबर ए, नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। नारायण दत्त तिवारी कौन थे, तो नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्यों के मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के भी थे, उत्तराखंड के थे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रहे थे, तो इनके नाम पर पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम रखा जाएगा। नारायण दत्त तिवारी के नाम पर यह निर्णय उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया। उत्तराखंड भारत का राज्य 9 नवंबर सन 2000 को बना था। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण, ये 2 राजधानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के राज्यपाल हाल ही में बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज लसित मलिंगा का रिकॉर्ड यानी हमारा तोड़ दिया। तो किसने तोड़ा है ये रिकॉर्ड? तो हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज लसित मलिंगा का रिकॉर्ड, जिन्होंने 84 मैचों में 107 विकेट लेने का रिकॉर्ड था। लसित मलिंगा के नाम 84 मैचों में 107 विकेट लेने का रिकॉर्ड था और ये श्रीलंका के थे लसित मलिंगा। तो इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने? साकिब अल हसन ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, साकिब अल हसन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं ये है साकिब अल हसन और ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं, हरपन मौला खिलाड़ी हैं साकिब अल हसन। इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, इन्होंने 108 विकेट ले लिए। यह आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विकास परियोजना हेतु यानी 2 करोड़ डॉलर रुपए का ऋण सहायता देने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में भारत ने किस देश की विकास परियोजनाओं के लिए किस देश की विकास परियोजनाओं हेतु 20 करोड़ डॉलर रुपए की ऋण सहायता देने का निर्णय लिया है? जो ऋण सहायता देने का निर्णय लिया किर्गिस्तान। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किर्गिस्तान। जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किर्गिस्तान की विकास परियोजनाओं को सहायता देने के लिए भारत 20 करोड़ डॉलर का ऋण सहायता देगा। बात है किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है और किर्गिस्तान की विकास परियोजनाओं में भारत 20 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम क्या है? तो 2021 में विषय है अर्थात थीम है एक साथ आगे बढ़ना, निरंतर गरीबी को समाप्त करना और सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। सभी लोगों का सम्मान करना और हमारे ग्रह का सम्मान करना 2021 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम है, जो प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि विश्व ऋण दिवस कब मनाएगा? तो विश्व ऋण दिवस यह बनाएगा 16 अक्टूबर को मनाएगा। वर्ल्ड बैकबोन डे अर्थात विश्व ऋण दिवस कब मनाएगा? 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका विषय है बैक टू बैक। ये 2021 में विश्व ऋण दिवस का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि विश्व दर्द दिवस अर्थात विश्व पीड़ा या दर्द दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व दर्द दिवस या विश्व पीड़ा दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूसी फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रूसी यानी फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, इम्तियाज अली। फिल्म निर्देशक है इम्तियाज अली, इन्हें रूसी फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कौन सी बार सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? तो भारत ने कौन सी बार सैफ का खिताब जीता? सैफ की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होती है और रिकॉर्ड भारत ने 8वीं बार सैफ का खिताब जीता। आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत ने नेपाल को हराकर जीता है। किस देश को हराकर? नेपाल को हराकर, और नेपाल को 3-0 से हराया। कितने से? 3-0 से हराया नेपाल को। और रिकॉर्ड 8वीं बार भारत ने सैफ कप, और ये किससे संबंधित होता है? तो फुटबॉल से संबंधित है सैफ कप, और उसका खिताब जीत लिया। भारत ने रिकॉर्ड कौन सी बार? 8वीं बार जीता है। बात है सैफ की, तो सैफ की स्थापना सन 1993 में की गई थी। सैफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और सैफ की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये सैफ की फुल फॉर्म होती है। तो भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार सैफ का खिताब जीत लिया सैफ चैंपियनशिप 2021 के तहत, और नेपाल को हराकर 3-0 से यह खिताब जीता। किसे हराया? नेपाल को। और इस सैफ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? मालदीव की राजधानी माले में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? तो ये बने रितेश चौहान। आंसर ऑप्शन नंबर डी, रितेश चौहान बनाए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए यानी सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसान
किसानों की प्राकृतिक आपदाओं से की वजह से बर्बाद यानी जो फसल बर्बाद हो जाती है उसके लिए मुआवजा देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बर्बाद जो फसल हो जाती है उसके लिए मुआवजा देती है और ये 2016 में योजना शुरू की गई थी और इसके नए सीईओ बने हैं रितेश चौहान। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस यानी फोटो अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय यानी कौन बनी है? तो पहली भारतीय कौन बनी है? चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है आराध्या अरविंद शंकर। आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर ऑप्शन नंबर बी, आराध्या अरविंद शंकर बनी है। आराध्या अरविंद शंकर बनी है और ये कहाँ की हैं? तो बेंगलोर से हैं और ये 7 वर्षीय हैं, सिर्फ 7 वर्ष की हैं ये आराध्या अरविंद शंकर। उन्होंने चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड को जीता और मात्र 7 वर्ष की बच्ची हैं ये और इन्होंने पुरस्कार जीता है। बेंगलोर से संबंधित आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आराध्या अरविंद शंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, लड़की बनी है ये आराध्या अरविंद शंकर है और मात्र 7 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एना सोलबर्ग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थी एना सोलबर्ग, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये थी नॉर्वे की। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं ये थी नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी एना सोलबर्ग, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री के रूप में जोनास गहर स्टोर ने पद संभाला है। और नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जोनास गहर स्टोर, ये नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात आई नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, नॉर्वे की मुद्रा क्रोन है। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? क्रोन है। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जो थी एना सोलबर्ग, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं जोनास गहर स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस देश ने भारत का पहला यानी सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय लिया? तो लिया है चीन ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने लिया? चीन ने अपना पहला सौर यानी हमारा अन्वेषण उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय लिया है। बात है चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेनमिनबी है, चीन के प्रधानमंत्री ली कीक्यांग है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो रखी है गोवा में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर रखी है? गोवा में फोरेंसिक विज्ञान यानी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। बात आई है गोवा की, तो गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गोवा की स्थापना कब हुई थी? 30 मई सन 1987 को हुई थी, इसलिए 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि गोवा की स्थापना 30 मई सन 1987 को हुई थी, जबकि गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था अंतिम रूप से, इसलिए 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को प्रत्येक वर्ष गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसे रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। गोवा यानी नल से जल पहुँचाने वाला भारत का पहला राज्य है। नल से जल 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। रेत के टीलों का पार्क, भारत का पहला रेत के टीलों का पार्क भी गोवा में बन रहा है। भारत के पहले रेत के टीलों का पार्क भी कहां पर बन रहा है? गोवा में बन रहा है। और गोवा में भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम अर्थात शराब होती है उसका संग्रहालय भी बना है। भारत का पहला शराब संग्रहालय भी गोवा में बनाया जा रहा है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा के राज्यपाल हाल ही में बने हैं, कौन बने हैं? तो हाल ही में गोवा के राज्यपाल बने पीएस श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल बने। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला गोवा में रखी। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों को कोविड-19 का टीका देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बच्चों को कोविड-19 का टीका देने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन बना? तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना जिसने बच्चों को कोविड-19 का टीका दिया। और तमिलनाडु कब बना था? तमिलनाडु 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल हाल ही में बने हैं आर.एन. रवि हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, जिनकी पार्टी का नाम है DMK, यानी M.K. स्टालिन की पार्टी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 29वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में यानी धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में
किन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 29वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? तो 29वें हुनर हाट का जो उद्घाटन है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में 29वें हुनर हाट का उद्घाटन किया और इसका थीम क्या था? तो बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। क्या था? ब्रेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ये इसका थीम था। ब्रेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ये 29वें हुनर हाट का थीम था और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया तथा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर एक गाना लॉन्च किया। इस गाने को किसने गाया है? तो हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया तथा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर एक गाना लॉन्च किया। इस गाने को मशहूर संगीतकार कैलाश खेर ने गाया है। मशहूर संगीतकार हैं कैलाश खेर, सिंगर हैं ये, और इनके द्वारा इस गाने को गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित माउंट हेरियट का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक चोटी है जिसका नाम है माउंट हेरियट, इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, माउंट मणिपुर रखा जाएगा। माउंट हेरियट का नाम बदलकर, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान नामक द्वीप पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान नामक द्वीप पर पाई जाती है। बात है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं। तो माउंट हेरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो लिया हिंदू सहकारी लिमिटेड बैंक, हिंदू सहकारी बैंक लिमिटेड। आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदू सहकारी बैंक लिमिटेड पर ये सभी निर्णय को वापस, प्रतिबंधों को वापस करने का निर्णय लिया है। ये जो बैंक कहाँ पर स्थित है? तो ये जो बैंक है अब कहाँ पर है? पंजाब का, यानी कि पंजाब के भटिंडा में स्थित है। कौन सा बैंक है? हिंदू सहकारी बैंक लिमिटेड। बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इससे पहले मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में मुख्यालय मुंबई लाया गया, 1937 में लाया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई के जो उप गवर्नर 4 होते हैं, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत क्वात्रा, ये आरबीआई के वर्तमान में उपराज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व यानी टेस्ट कप्तान, हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट कप्तान बांदुला वर्णपुरा का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट यानी कि हाल ही में किस देश के पहले टेस्ट कप्तान थे बांदुला वर्णपुरा, इनका 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो श्रीलंका के पहले यानी टेस्ट कप्तान थे बांदुला वर्णपुरा, इनका हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान वांदुला वर्णपुरा का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि हाल ही में अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अहमद यानी शाह अहमद जई का, किसका? अहमद शाह अहमद जई का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और यह अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 1995 से 1996 तक ये अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।